Hello everyone, this is Tarun Kumar. Now I am here with very new and fresh chapter number 2, रेडियो रिसीवर। रेडियो टेलीकम्युनिकेशन के चैप्टर 2 रेडियो रिसीवर के बारे में हम लोग आज बात करेंगे, जहां पर हम देखेंगे इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट को और सारे टॉपिक को डिटेल में, और देखेंगे किस तरह से एक रेडियो रिसीवर काम करता है, किस तरह से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एफएम रिसीवर काम करते हैं, एएम रिसीवर काम करते हैं, उसमें किस तरह से मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का प्रोसेस किया जाता है। तो इस सब के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट वो है रेडियो रिसीवर। रेडियो रिसीवर क्या है इसके बारे में पहले बात करते हैं। तो जैसा कि डेफिनेशन ही हम देखते हैं यहाँ। सबसे पहले रेडियो रिसीवर इज एन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट विच पिक ups the desired signal, reject unwanted signal and demodulated the carrier signal to get back the original modulating signal। मतलब यहाँ ये कहने का है कि कोई रेडियो रिसीवर जो होता है, जब वो रिसीवर तक आता है तो वो जो फ्रीक्वेंसी होते हैं, वो जो सिग्नल होते हैं, वो मिक्सड अप होते हैं। मतलब वहाँ दो फ्रीक्वेंसी होती है। एक होती है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, ओरिजिनल सिग्नल, जिसे हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, और उस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ओरिजिनल सिग्नल को ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय अंतराल के बाद एक लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रेवल करने के लिए उसमें हम कैरियर फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं। और जो हमारा जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है वो कैरियर फ्रीक्वेंसी और ओरिजिनल सिग्नल का एक मिक्स पार्ट होता है। तो हमें वहाँ से क्या करना होता है कि सिर्फ ओरिजिनल सिग्नल को मुझे ओरिजिनल सिग्नल से वहाँ चाहिए, इसके कारण मुझे कैरियर सिग्नल को उस मॉड्यूलेटेड सिग्नल से एलिमिनेट करना होता है, हटाना होता है, रिजेक्ट करना होता है, और मुझे ओरिजिनल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मिलता है रिसीवर एंड पर, जो कि एंटीना तक आता है, और वहाँ से हम ओरिजिनल ऑडियो सिग्नल जो भी है वो मुझे मिलता है। तो ये है रेडियो रिसीवर का काम बेसिकली, कि सिग्नल को गैदर करना, सिग्नल को कलेक्ट करना एंटीना के थ्रू, और उसे डीमॉड्यूलेट करके एक ओरिजिनल सिग्नल प्रोवाइड करना रिसीवर एंड तक। ठीक है। तो ये जिस तरह से आप यहाँ एक डायग्राम, बहुत सिंपल सा डायग्राम है कि एक जिस तरह से एंटीना के थ्रू एक सिग्नल आता है हमारे रेडियो इक्विपमेंट तक, और वहाँ पर रेडियो इक्विपमेंट में बेसिकली जो सिग्नल पहुँचते हैं वहाँ पर एक मॉड्यूलेटेड फॉर्म में होता है, जो कि सिग्नल मिक्सअप होते हैं, और उस मिक्सअप सिग्नल से हमें जो वांटेड सिग्नल है, जो ओरिजिनल सिग्नल है, वो मुझे चाहिए, और जो अनवांटेड सिग्नल वो एलिमिनेट हो जाता था। ये प्रोसेस है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे देखते हैं। तो रिक्वायरमेंट ऑफ रिसीवर, रिसीवर का रिक्वायरमेंट क्यों है और क्या क्या चाहिए एक अच्छे रिसीवर है, तो उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए वो देखते हैं। इसमें से पहला यहाँ देखिए, एएम रिसीवर रिसीव्स एएम वेव एंड डीमॉड्यूलेटेड इट बाय यूजिंग द इनवेलप डिटेक्टर। मतलब मैंने पहले भी बोला कि जो भी सिग्नल आएंगे रिसीवर एंड तक उसे डीमॉड्यूलेट करना है। डीमॉड्यूलेटेड कुछ भी नहीं है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अनवांटेड सिग्नल को एलिमिनेट करेंगे, जो मुझे नहीं चाहिए, और मुझे ओरिजिनल सिग्नल ही चाहिए। इसी तरह से एफएम सिग्नल भी वर्क करता है। अब ये इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होने चाहिए, किस तरह के होने चाहिए एएम सिग्नल, वो सबसे पहले इट शुड बी ए कॉस्ट इफेक्टिव। मतलब ये इस तरह के सिग्नल कॉस्ट, इस तरह के जो डिवाइसेस है, रिसीवर हैं, वो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। हम जानते हैं कि कोई भी इक्विपमेंट हम बनाते हैं तो हमारा सबसे पहला कंसर्न होता है कि हम कॉस्ट इफेक्टिव बनाएं। इतने कॉस्ट इफेक्टिव होने चाहिए कि वो लोगों तक पहुँच सके एक सस्ते दाम पर। साथ ही साथ पावर के बारे में भी हम लोग ध्यान रखते हैं कि पावर कंजप्शन कितने कम हो, और पावर कंजप्शन पे भी ध्यान रखा जाता है। तो इस टॉपिक के बारे में, पावर कंजप्शन के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अभी हम सबसे पहला बात था वो था कि कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए। सेकेंड में इट शुड रिसीव कॉरस्पॉन्डिंग मॉड्यूलेटेड वेव। मतलब जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल, जो सिग्नल मुझे चाहिए वही सिग्नल ये रिसीव करेगा जिसका मुझे रिक्वायरमेंट है।
थर्ड पॉइंट है द रिसीवर शुड बी एबल टू ट्यून एंड एम्पलीफाई द डिजायर्ड सिग्नल। कोई सिग्नल एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करके आता है तो हो सकता है कि वो सिग्नल वीक हो जाए, हो सकता है कि वो सिग्नल की स्ट्रेंथ कम हो जाए, तो इसके लिए उसे ट्यून किया जाता है एक पार्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर, उसे एम्पलीफाई किया जाता है एक डिजायर स्टेशन पे। जिस स्टेशन पे वो सिग्नल चाहिए मुझे, वहाँ पर उसे एम्पलीफाई किया ताकि सिग्नल की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। तो ये भी एक रिक्वायरमेंट होता है एक रिसीवर के लिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट टास्क होता है। इट शुड हैव एबिलिटी टू रिजेक्ट द अनवांटेड सिग्नल। जैसा कि मैंने बताया कि इट शुड बी एबिलिटी टू रिजेक्ट द अनवांटेड स्टेशन, मतलब ये जिस स्टेशन में मुझे भेजना है उसी स्टेशन पर ये क्या होना चाहिए, पहुंचना चाहिए। उसके लिए एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ट्यून किया जाता है। जैसा कि हम लोग एफएम सुनते भी हैं तो और बताया भी जाता है कि इस मेगाहर्ट्ज पे आप इस रेडियो स्टेशन को सुन पाएंगे, तो पार्टिकुलर स्टेशन पे वो जाना चाहिए और जिस स्टेशन में मुझे भेजना है उसी रेंज में वो सिग्नल होना चाहिए। थर्ड वन है, लास्ट वन है, डीमोडुलेशन हैज़ बीन डन टू ऑल द स्टेशन सिग्नल इन रिस्पेक्टिव ऑफ कैरियर फ्रीक्वेंसी। मतलब जो कैरियर फ्रीक्वेंसी उस पर मिक्स किया जाता है वो पार्टिकुलर जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है वहाँ तक जाएगा और आफ्टर डीमोडुलेशन वो जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है हमारे ओरिजिनल सिग्नल से हटा दिया जाता है और हमें एक फ्रेश ऑडियो सिग्नल मिलता है जो कि ज़रूरत भी है, जिसके लिए हम रिसीवर यूज भी करते हैं। तो इस तरह से हमारा ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था कि रिसीवर में क्या क्या चाहिए, कितना इंपॉर्टेंट है ये। इसी तरह से अब हम बात करेंगे आरएफ मिक्सिंग के बारे में। आरएफ मिक्सिंग बेसिकली क्या है, एक डिवाइसेस है जो कि दो सिग्नल को मिक्स करता है। मतलब क्या, एक ओरिजिनल सिग्नल जो मैंने ट्रांसमिट किया है और दूसरा सिग्नल होता है एक कैरियर सिग्नल, कैरियर फ्रीक्वेंसी, और ये ओरिजिनल और कैरियर फ्रीक्वेंसी को मिक्स किया जाता है। एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होते हैं कैरियर फ्रीक्वेंसी, और ये दोनों फ्रीक्वेंसी को मिक्स किया जाता है और मिक्स करने के बाद इसे एक लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भेजा जाता है जहां इसे डेस्टिनेशन पार्ट पे भेजा जाता है, रिसीवर एंड पे इसे भेजा जाता है। तो ये मिक्सर बेसिकली आरएफ जो मिक्सिंग होता है वो दो फ्रीक्वेंसी को मिक्स किया जाता है एक सर्टेन पैरामीटर के साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ दो फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं। एक फ्रीक्वेंसी ये देखिए एम्पलीट्यूड एएम की बात करें, एक फ्रीक्वेंसी ये, दोनों को मिक्स करके हम इस तरह के फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। और इस फ्रीक्वेंसी का जो हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी जो मेड हुआ है, जो बना है, वो क्या है, उसको मैं एक लॉन्ग डिस्टेंस पे भेज सकता हूं और जहां से कि ये पूरा का पूरा चीज़ हैंडल हो सकता है और एक लॉन्ग डिस्टेंस पे जा सकता है। और इसी जो ये मॉड्यूलेटेड फॉर्म में जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, इसी को रिसीवर एंड में अलग किया जाता है। मतलब क्या, ओरिजिनल सिग्नल को अलग करना होता है और जो अनवांटेड कैरियर सिग्नल है, कैरियर फ्रीक्वेंसी जिसका हमें ज़रूरत नहीं है, तो रिसीवर एंड पर डीमोडुलेटर प्रोसेस के थ्रू इस कैरियर सिग्नल को एलिमिनेट किया जाता है, हटा दिया जाता है और फाइनली हमें क्या मिलता है, एक फ्रीक्वेंसी मिलता है, ओरिजिनल सिग्नल मिलता है। और उसी ओरिजिनल सिग्नल का हम बेसिकली यूज है हमारा जो हम एज ए ऑडियो के फॉर्म में सुनते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जो ये जो मिक्सर है वो किस तरह से काम करता है कि दो हमारे पास जो, अब देखिए यहाँ पर ये है हमारा रिजल्टेंट आउटपुट। ठीक है, हमारे पास दो फ्रीक्वेंसी F1 आप देख सकते हैं, यहाँ पर F2 देख सकते हैं, दोनों को मिक्स किया जाता है आरएफ मिक्सिंग के द्वारा और यहाँ पर मुझे एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी मिला। और ये जो फ्रीक्वेंसी होता है दोनों का F1 और F2 के सब्सट्रैक्शन भी हो सकता है और F1 और F2 के एडिशन ही। मतलब क्या, ये जो फ्रीक्वेंसी है वो एडअप भी हो सकता है और सब्सट्रैक्ट भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पर, किस तरह की रिक्वायरमेंट है और किस तरह की फ्रीक्वेंसी मुझे चाहिए। तो इस बात को ध्यान रखना है कि जो आरएफ मिक्सिंग होता है बेसिकली दो फ्रीक्वेंसी को मिक्सअप करता है और वो उसका मात्र एक ही उद्देश्य है कि हमें किसी भी सिग्नल को एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसे हमें कैरियर फ्रीक्वेंसी के साथ मिक्स किया जाता ताकि एक लॉन्ग डिस्टेंस में वो ट्रेवल कर सके और वहाँ तक पहुँच सके। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट था किसका, रेडियो रिसीवर का। हम फ्रेश टॉपिक के साथ आपके नेक्स्ट लेक्चर में आते हैं। तब तक के लिए आप जो भी कॉन्सेप्ट है यहाँ पर मैं इस PDF फाइल को अपलोड कर दूंगा आपके वेबसाइट पर और वहाँ से भी आप नोट्स बना सकते हैं। साथ ही साथ हमारा YouTube चैनल है तरुण डिजिटल क्लासेस, वहाँ से आप इस वीडियो को बार बार देख करके नोट्स बना सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके जो लॉजिक जो टेक्निक्स है जो मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं वो सारे कॉन्सेप्ट को आप बार बार वहाँ से देख करके समझ सकते हैं।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।